हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक आज का है वो है वॉइस, और वॉइस के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकेंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, और आज जो हमारा ये टॉपिक है बड़ा ही उपयोगी साबित होने वाला है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप उसको ध्यान से पढ़ें और उन बारीकियों को समझें जिनके अभाव में हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय गलतियां कर जाते हैं। अगर आप ये वीडियो ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर भविष्य में आपसे पैसिव बनाते समय कभी कोई गलती नहीं होगी। तो देर न करते हुए अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। तो कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्पेशल रूल्स जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बेस्ड थे उसमें से हमने पहला रूल पढ़ा था कि अगर एक्टिव वॉइस के वर्ब का सब्जेक्ट वैल्यू हो या लेस इम्पॉर्टेंट हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऐसे सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रखते हैं और ना ही बाई का प्रयोग करते हैं। अब उसी का नेक्स्ट रूल है, अगला नियम है। क्या नियम है कि अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर आया हो तो सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर आया हो तो उसे पैसिव वॉइस में वर्ब के पहले रखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, और इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां कर जाते हैं। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। I do my work regularly. I मैं डू करता हूँ। यहाँ जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि लेक्सिकल वर्ब है, मेन वर्ब है। करता हूँ, क्या करता हूँ? अपना काम करता हूँ। कैसे करता है? रेगुलरली, नियमित रूप से। तो ये जो हमारा वर्ड है ये क्या कर रहा है? इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बतला रहा है। और कैसे बता रहा है कि इस जो क्रिया हो रही है इसका ढंग बता रहा है कि किस ढंग से करता हूँ? नियमित रूप से करता हूँ, नियमित ढंग से करता हूँ। तो जो वर्ड क्रिया का कार्य करने का ढंग, मैनर बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। ये अधिकांशतया एडजेक्टिव में ELY जोड़ने से बनता है, लेकिन कभी कभी बिना ELY के भी बनता है। ठीक है ना? तो जरूरी नहीं कि ELY लगाओ, बस क्या हमें पहचानना है कि वो जो वर्ड है अर्थात जो सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर है वो वर्ब की कार्य करने का जो मैनर है, जो ढंग है, वो बता रहा होगा। जैसा ऐसा बता रहा है कि मैं अपना कार्य नियमित रूप से करता हूँ। किस ढंग से करता हूँ? नियमित रूप से करता हूँ, नियमित ढंग से करता हूँ। तो हमारा नियम क्या है? करा कि अगर एडवर्ब ऑफ मैनर आया है तो हमें क्या करना है? इसको हमें वर्ब के पहले रखना है। बाकी जो अन्य शेष नियम है जैसे हम करते हैं वैसे, क्या कि जो टेल है वो हेड और जो हेड है वो टेल। तो अब हम इसको क्या करें? ऑब्जेक्ट हमने क्या निकाला? माय वर्क। तो क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट हमने निकाला वो क्या निकाला, माई वर्क। माई वर्क
सिंगुलर नंबर एक बचा, इसलिए जब इसका हम लोग पैसे बना रहे थे क्या लगा रहे थे, इज आर एम, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब क्या कह रहा है, अब नंबर आया मुख्य क्रिया का, अब मुख्य क्रिया कौन सा रखना है, थर्ड फॉर्म रखना है, लेकिन उसके पहले हमें इसको रखना है, तो हम पहले रख देंगे रेगुलरली। अब इसके बाद इसका थर्ड फॉर्म डू डिड डन बाई, आई इधर आया क्या हो गया मी। अब अगर हम लोग इसी को, कुछ लोग ग्रामेरियन, कुछ ग्रामेरियन इसको इसमें यह तर्क करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट के साथ कोई पजेसिव फॉर्म आया हो और उसका संबंध सब्जेक्ट से हो, तो उस पजेसिव फॉर्म को हमें द में चेंज कर देना चाहिए। तो हम इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, द वर्क इज रेगुलरली डन बाई, इस तरह से बनेगा। अब अगला नियम क्या कह रहा है कि अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर दिस दैट सो या सच एटसेट्रा आया हो, तो पैसिव वॉइस में इन्हें इट में बदल देते हैं। क्या करना है, अगर ये हमने नियम पढ़ा कि अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर दिस आया हो, दैट आया हो, सो आया हो, सच आया हो, तो हमें जब पैसिव वॉइस बनाना है तो इनको क्या चेंज कर देना है, इट में। जैसे एग्जांपल के माध्यम से और समझ लें, आई लाइक दिस, वर्ब को देख करके टेंस पहचान लिया, फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए ऑब्जेक्ट रूप में क्या है, मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ ये, तो हम क्या करें, करा दिस आ जाए तो अब इसको मैं क्या चेंज करना है, इट में। इट सिंगुलर वर्ब है इसलिए क्या हो गया इज, फिर क्या हो गया लाइक्ड बाय, आई धरा क्या हो गया मी। शायद समझ में आ गया होगा आपको, न समझ में आया एक और एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। सी डज सो फ्रीक्वेंटली, सी वह डज करती है, डू में क्या जुड़ा हुआ है ईएस, सो ऐसा आया ये फ्रीक्वेंटली बहुधा अक्सर, तो ये सो आया, हमने सो क्या किया इट सब क्या लगाया एज। अब कह रहा ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसको में रखना है वर्ब के पहले, तो ये क्या हो गया फ्रीक्वेंटली, फिर हो गया डू डिड डन बाय, सी धरा क्या हो जाता है, क्या समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से नोट कर सकते हैं। अब अगला नियम क्या कह रहा है कि अगर जो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, सकर्मक क्रिया, ठीक है ना, जिस वर्ब के साथ कर्म आता है वही तो ट्रांसिटिव वर्ब है। तो कह रहा है कि अगर ट्रांसिटिव वर्ब अपने साथ कोई प्रीपोजिशन लेकर आई हो, तो पैसिव वॉइस में उसे वर्ब के साथ जोड़कर ही रखते हैं।
अब ये वर्ब्स जो हैं उनको हम लिख लेते हैं सामान्यतया, जैसे लुक फॉर, लुक इनटू, सर्च फॉर, रन आफ्टर, रन ओवर, इसके बाद वेट फॉर, इसके बाद क्या क्या हमने लिख दिया, लुक फॉर, लुक इनटू, सर्च फॉर, रन आफ्टर, रन ओवर, वेट फॉर, और इसके बाद बिलोंग टू, एटसेट्रा। और बहुत सी सारी ऐसी वर्ड्स हैं जिनके साथ जो प्रीपोजिशन लगा है उसको हमें लगा के ही रखना है, ठीक है ना। जैसे अगर और हम चाहें तो और भी वर्ड्स हैं, जैसे लिख सकते हैं वेट फॉर, बिलोंग टू, लाफ एट, इसके बाद लुक आफ्टर, एटसेट्रा। हमने एग्जाम्पल के रूप में इतने रख लिए हैं, बाकी वर्ब्स तो बहुत सारी हैं। इन वर्ब्स को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो अब क्या रहा है, इस तरह की अगर वर्ब आई जिसमें प्रीपोजिशन साथ में आया है तो हमें पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इसको हमें साथ में रख लेना है। जैसे शी laughs at us, सेंटर हमने रखा सी laughs at us, वो हम पर हंसती है। किस पर, हम पर। अस इधर आया क्या हो गया, वी, वी यू देख साथ क्या लगाएंगे, आर। थर्ड फॉर्म लाफ, लाफ्ड, लाफ, इधर प्रीपोजिशन लगा है, लगा दिया। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रीपोजिशन कौन सा लगाना है, बाय। अब जो सब्जेक्ट है क्या बना दिया, हर। एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझ लें, the police look into the matter, पुलिस मामले की छानबीन करती है। किसकी छानबीन करती है, मैटर की। द मैटर इज लुक्ड इनटू। अब क्या कह रहा है, यहाँ सब्जेक्ट कौन सा आया हुआ है, पुलिस। ये कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, जिसको हम मानते हैं लेस इंपॉर्टेंट, वैल्यू है। अर्थात यहाँ पर ये नहीं बताया कि ये व्यक्ति फला व्यक्ति के द्वारा किया गया, इसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं, इसलिए हम इसको ये समाप्त कर देंगे, ना तो बाई का प्रयोग करेंगे, ना इसको आगे स्थान पर ले जाएंगे। अब अगला नियम क्या कह रहा है कि अगर एक्टिव वॉइस में फैक्टिटिव वर्ब आई हो, कौन सी वर्ब आई हो, फैक्टिटिव वर्ब। अब फैक्टिटिव वर्ब क्या होती है, कहने का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट आया हो। ठीक, तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ना कि कॉम्प्लीमेंट को। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझ लें, दे इलेक्ट हिम चेयरमैन, उन्होंने उसको चेयरमैन सभासद चुना। तो अब क्या कह रहा है, किसको चुना, उसे चुना। क्या चुना, चेयरमैन चुना। तो इसका मतलब है जब हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है
कि ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, ये इसका ऑब्जेक्ट है लेकिन ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक, जो वर्ब के अर्थ को पूरा कर दे। क्यों, अगर ये ना हो तो हम कितना कहते रह जाएंगे, दे रिलेटेड हिम, उन्होंने उसको चुना, उन्होंने उसको चुना, उसको उन्होंने चुना, अब क्या चुना, चेयरमैन। तो ये जो वर्ड है इसका कॉम्प्लीमेंट है और ये जो वर्ड है ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे स्थिति में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है, बल्कि क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है, इसको यथास्थिति पर रख देना है। तो ये क्या बनेगा, हिम इधर आया, क्या हो गया, ही सब क्या लगाया, इज इलेक्टेड, इधर क्या बचा, चेयरमैन। अब यहाँ पर जो दे वर्ड है तो यहाँ किसी दो चार आदमी के लिए नहीं है, बल्कि ये जो काम किया इलेक्ट करने का चेयरमैन को बहुत सारे लोगों ने किया। तो इसका मतलब इसका जो सेंस है जो जनरल सेंस में है, व्यापक अर्थ में है, इसलिए इसको हम बाय लगाकर यहाँ नहीं रखेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई फादर नेम्स मी प्रकाश, मेरे पिता मेरा नाम प्रकाश रखते हैं। तो ये जो प्रकाश वर्ड है ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। देख लीजिए, मेरे पिता मुझे रखते हैं, या मेरे पिता मेरा रखते हैं, मेरा रखते हैं, क्या रखते हैं नाम, प्रकाश। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, क्या हो गया, आई हम क्या लगाया, एम। इसके बाद थर्ड फॉर्म नेम, नेम्ड, नेम्ड, इधर क्या है, प्रकाश। तब प्रिपोजिशन कौन सा लगाया, बाय। अब सब्जेक्ट क्या था, उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, माई फादर। तो क्या बन गया, आई एम नेम्ड प्रकाश बाय माई फादर। इसको आप जल्दी से नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला नियम क्या कह रहा है कि अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया तो उसका पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनाते हैं। देखते हैं कैसे बनता है एग्जाम्पल के द्वारा। दिस सोफा फील्स सॉफ्ट, ये सोफा नरम महसूस होता है, लगता है। तो अब क्या कर रहा है कि सेंटेंस पर गौर करें कि ये वर्ब है और वर्ब के बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, एडजेक्टिव आया है। और अगर इस तरह की स्थिति होती है कि किसी वर्ब के साथ एडजेक्टिव आता है तो हम उसका जो पैसिव वॉइस है वो कैसे बनाएंगे। तो क्या करना है कि ये जो सब्जेक्ट है और जो एडजेक्टिव है उसको अलग कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, दिस सोफा। अब जब इसको अलग लाएंगे तो एडजेक्टिव है, इसलिए क्या बना, ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा, इसलिए प्रेजेंट टेंस में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इज सॉफ्ट। फिर वेन का प्रयोग करेंगे और इसके बाद जो अभी सब्जेक्ट था उसके अनुसार प्रोनाउन प्रयोग करेंगे। सोफा न्यूट्रल, इसलिए क्या लगाया, इट। अब फील वर्ब कौन से टेंस की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, इज। अब इसका थर्ड फॉर्म फील, फेल्ट। क्या समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। These fruits taste sour, ये फल खट्टे लगते हैं। देखिए यहाँ वर्ब के बाद क्या है, एडजेक्टिव। सेम ये कंडीशन यहाँ भी है, तो हम क्या करें, इनको और इनको अलग कर ले। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को अलग कर लीजिए, दीज फ्रूट्स। अब ये प्लूरल बन रहा है इसलिए क्या लगाया, आर।
क्या हो गया इधर शावर, किससे जोड़ना है, व्हेन से, व्हेन से क्लास बनकर तैयार हो गई। अब क्या करना है कि यहाँ पर वो सब्जेक्ट रखना है जो पहले वाला सब्जेक्ट उसका प्रोनाउन। तो यहाँ फ्रूट्स बहुवचन है और जब बहुवचन है तो उसके लिए हमने क्या लगाया, दे। ठीक है, अब दे के हिसाब से प्रेजेंट वर्ब में क्या लगाया, आर, क्योंकि टेस्ट लगा है, प्रेजेंट वर्ब तो है आर। अब इसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया, टेस्टेड। अब आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनाते हैं इस तरह के सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अब अगला नियम क्या कह रहा है कि कुछ ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ही छिपा रहता है, वर्ब में ही ऑब्जेक्ट छिपा रहता है। तो हम लिख लेते हैं कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट भी छिपा रहता है। अतः ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। देखते हैं कैसे बनाते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। He walks in the morning। कह रहा है वह सुबह टहलता है, ठीक है ना, या वो सुबह सैर करता है, घूमने काम करता है। तो क्या है, ये जो वाक वर्ड है, जो वर्ब है, इसमें इसका ऑब्जेक्ट भी छिपा है। क्या करता है, सैर करता है। ऐसी जब स्थिति हो तो हमें क्या करना है कि इसमें से हमको ऑब्जेक्ट बाहर निकाल लेना है और उसी से मिलती जुलती कोई वर्ब रख देना है। जैसे वाक को क्या करते हैं, टेक करते हैं या हैव करते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसमें वाक को निकाल लिया है नाउन के रूप में, तो क्या हो जाएगा, अब वाक एक वचन से क्या लगाया, इज। अब इसका थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन या हैव, हैड, हैड। तो हमने हैव लगाया तो हो गया हैव, हैड, हैड। इधर शेष क्या बचा, इन द मॉर्निंग। इसके बाद बाई का प्रयोग किया, जो सब्जेक्ट था वो क्या हो गया, यहां पर रख दिया हमने उसको। दूसरा सेंटेंस और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। दे वर्क पंक्चुअली। दे वे वर्क काम करते हैं, पंक्चुअली नियमित रूप से, समयनिष्ठ होकर के। क्या करते हैं, काम। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि इसमें चूंकि वर्ब भी है और नाउन भी है, तो हम क्या करें कि इसमें हमने क्या किया कि नाउन को निकाल लिया, क्योंकि उसको वर्क को, काम को, और करना ही छोड़ दिया। तो करना के लिए क्या प्रयोग करेंगे, डू। तो कैसे करेंगे, द वर्क एक वचन से क्या लगाया, इज। अब यहाँ क्या छोड़ा हमने, डू। लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं सिंपल ऑर्डर ऑफ मैनर आया है। सिंपल ऑर्डर ऑफ मैनर आया तो पीछे हमने नियम पढ़ा, इसको क्या रखना है, वर्ब के पहले। तो पहले हो जाएगा पंक्चुअली, फिर हो गया डन, बाय, दे इधर आया, क्या हो गया। अब शायद आपको ये नियम समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। अब अगला नियम क्या कह रहा है कि कुछ ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट के रूप में कोई एक व्यक्ति या वस्तु नहीं आता है, बल्कि एक बड़ा सा क्लॉज आता है, बड़ा सा फ्रेज आता है। ऐसी स्थिति में
हमें नया सब्जेक्ट क्या मान लेना होगा, इट। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं तो कैसा होगा सेंटेंस हमारा, सी सेज दैट कविता इज अ केयरलेस गर्ल। वो कहती है कि कविता एक लापरवाह लड़की है। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे पूछते थे, वर्ब के पहले क्या या किसे लगा करके। तो वह कहती है, क्या कहती है कि कविता एक लापरवाह लड़की है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या मिला, एक क्लॉज मिला। तो ऐसी स्थिति में हमें नया सब्जेक्ट क्या मान लेना है, इट। अब वर्ब क्या है, सेवेस जुड़ा है, प्रेजेंट जुड़ा है, इसलिए क्या लगाया, इज। इसके बाद थर्ड फॉर्म सेड। अब जो क्लॉज है उसको पूरा रख दीजिए, दैट कविता इज अ केयरलेस गर्ल। या इसी को इस ढंग से ही बना सकते हैं, कैसे कि जो इधर का जो नाउन क्लॉज था, ये क्लॉज है और कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज। तो जो नाउन क्लॉज का सब्जेक्ट था उसको भी यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या हो गया, कविता। ठीक है। अब इस वर्ब का पैसिव बना रहे हैं तो से के साथ क्या लगाया, कविता के, इसलिए क्या हो गया, इज से सैड सैड हो गया। इतनी बात समझ आ गई, कविता इज सैड। अब जो यहाँ की जो वर्ब है उसको मैंने इंफिनिटिव में बदल लें तो क्या हो जाएगा, कविता इज सैड टू बी। ये बी क्रिया तो है इसलिए इसको मैंने इंफिनिटिव चेंज कर दिया। अब जो बचा उसको रोक दीजिए, अ केयरलेस गर्ल, ऐसे कर देंगे। अब अगला क्या कह रहा है, कुछ सेंटेंस की बनावट ऐसे होती है और ये सेंटेंस आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो ध्यान से समझेंगे क्योंकि उसमें बड़ा रहस्य छिपा है। लोग ज्यादातर उल्टा सीधा बताते हैं, आप उसको समझने का प्रयास करें। जैसे she wants to buy a book। आपको देखने में जितना साधारण लग रहा है सेंटेंस उतना साधारण है नहीं। देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। सी वह वांट्स चाहती है, बाई खरीदना, बुक एक पुस्तक, वह एक पुस्तक खरीदना चाहती है। अब इस वर्ब का इस जो सब्जेक्ट है इसका वर्ब क्या है, वांट। अब पहले ऑब्जेक्ट ढूंढे, इसका जो ऑब्जेक्ट है चाहती है, क्या चाहती है, खरीदना। ये कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट इंफिनिटिव। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे थे ऑब्जेक्ट ढूंढते तो कोई व्यक्ति और तो मिलता था, यहाँ पर क्या मिला, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते। जब नहीं बना सकते तो अब देखें कि क्या इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसका क्या खरीदना चाहती हो, पुस्तक। इसका ऑब्जेक्ट मिल गया वस्तु। तो हम इसको जो है क्या करें, इसका पैसे बना दें, इसको जब उधर छोड़ दें। जब इसको हम पैसे नहीं का मतलब है तो इसको हम जब उधर रख दें तो क्या हो जाएगा, सी वांट्स। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या था, अ बुक। अब जब ये इन्फिनिटिव इसका पैसे में नहीं बना रहे हैं, इसका बनाते, ये फाइनाइट थी, ये नॉन फाइनाइट है। फाइनाइट का बना रहे थे तो क्या लगा रहे थे, इजे मार। लेकिन जब इसका बना ही नहीं रहे हैं तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो हो गया सी वांट्स ऑब्जेक्ट अ बुक। अब इन्फिनिटिव को पैसे बनाते हैं तो कौन सी क्रिया लगाते हैं, बी। जिसका पैसिव है उसी का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। तो क्या हो गया, बाय बॉट बॉट। इस तरह से बनेगा सेंटेंस। तो क्या बनाना है, सी वांट्स अ बुक टू बी बॉट। अब एक लास्ट क्या कह रहा है कि अगर दो फाइनाइट वर्ब एंड से जुड़ी हूं या दो ट्रांसिटिव वर्ब कैसे जुड़ी हूं, एंड से, तो ऐसे सेंटेंस का हम लोग पैसेज कैसे बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के द्वारा सीधे समझ लेते हैं। द पुलिस अरेस्ट अ थीफ एंड सेंड हिम टू जेल। कह रहा है पुलिस चोर को गिरफ्तार करती है और उसे जेल भेज देती है। तो यहाँ पर जो एंड है उससे जो है दो वर्ब जुड़ी हुई है, एक अरेस्ट और एक सेंड। तो ऐसी जब स्थिति हो तो हमें पैसेज कैसे बनाना है, तो क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, थीफ। तो क्या हो जाएगा, अ थीफ।
पहला रूप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट नोट तो साइड क्या लगा था हमने, इज। थर्ड फॉर्म क्या हो गया, अरेस्टेड। अब ये जो सब्जेक्ट है इसको तो भाई लगा रखना नहीं रखा। अब इधर क्या है, एंड। अब जब इसका पैसेज बनाया है तो इसका भी बना ले, सब्जेक्ट वही सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, एंड। अब इसका थर्ड फॉर्म सेंड, सेंट, ठीक है। हिम भाई इधर लाते तो हिम, और इसको ऑलरेडी जब सब्जेक्ट बन चुके हैं तो इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं रखेंगे। एंड सेंड टू जे। इन एग्जांपल्स की मदद से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितने ढेर सारे नियम निकले। अभी और भी कुछ ऐसे नियम्स हैं, लेकिन अब चूंकि जो वीडियो हमारा है वो काफ़ी बृहद हो गया है, इसलिए आज बस यहीं तक। आपने इसको पढ़ा, पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये मुझे आशा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।